वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह प्रिवेंट पंचायत से। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, लगातार सीरीज चल रही है टैक्सी पॉलिसी को लेकर। दोस्तों, बहुत कम समय होता है कि जब ऐसे मौके हमारे हाथ में आते हैं जब हम किसी पॉलिसी के अंदर अपना सुझाव और अपना मत दे सकें। आज 3 दिन हो गए इस पॉलिसी को ऑब्जेक्शन के लिए जो सुझाव मांगे गए थे। अभी तक जो मेरे पास सुझाव आए हैं, और मैं ये कहूँ कि कोई जागरूक हुआ है, तो जिस दिन नोटिफिकेशन लागू हुआ उसी दिन हमारे साथी हैं प्रवीण सावंत जी, उन्होंने अपने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उनका कि वो अपने ट्रेड के प्रति वफादार हैं और जागरूक हैं। दोस्तों, उन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा लिखा। उन्होंने कहा कि भाई ये निर्धारित किया जाए कि फला रूटों पे हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जब एग्रीकल्चर पॉलिसी बना रही है तो ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका जो लाइसेंस है वो दिल्ली में पंजीकृत हो, क्योंकि दिल्ली ने सरकार ने कहा है, तो ये पहला मौका है कि ऐसा कुछ हो जाए। दूसरा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। देखो, जो आदमी कार्य करता है उसकी चर्चा करना हमारा दायित्व बनता है। उन्होंने लिखा है, प्रवीण सावंत जी ने, कि सरकार ये निर्धारित करे और हमें आश्वस्त कराए, उस पॉलिसी के अंदर लिखे कि जब भी वह पॉलिसी बने, जो भी गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किराया है वो किराया ही एग्रीकल्चर कंपनियां लें। अभी आप देखते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मन करता है हर एक आदमी का कुछ खाने के लिए, और वहाँ जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि लिखा होता है कि भाई आइसक्रीम 50 रुपये की, भटूरे 200 रुपये के, बर्गर फलां चीज़ का। तो उसके नीचे जब आप बिल लेते हैं तो उसके नीचे फिर आपको जीएसटी या सर्विस टैक्स लग के अलग से आता है। हमारा जो प्रवीण सावंत जी ने कहा है, और मेरा अपना जो अनुभव रहा है, और मैं जो बात बार बार कहता हूँ, आप लोगों से वीडियो के माध्यम से मैं बार बार क्यों रूबरू हो रहा हूँ उसका मैं कारण बताऊंगा। आप सभी लोग वीडियो जरूर देखें। आज मान लीजिए हमारा 21 रुपये किलोमीटर रेट सरकार ने तय कर दिया। मानने के लिए बात करते, कोई भी रेट तय कर दिया गया, तो हमारा मानना है कि वो 21 रुपये किलोमीटर हमें मिलना चाहिए। अब सरकार या और कंपनियां कहती हैं कि भाई ये जो सर्विस प्रोवाइडर है एग्रीकल्चर, इसको भी कुछ चाहिए। ठीक है सर, आपने 21 रुपये किलोमीटर जो हमें सरकार ने दिया था वो मुझे मिलना है, उसके ऊपर आपने सर्विस टैक्स, वैट, जीएसटी, ABCDEFGHZ जो भी लगाना है आप 21 रुपये के ऊपर लगाएं। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ नहीं लिख सकता, वो अपनी मेल आईडी से मेल करे और उसमें कम से कम इतनी बात जरूर लिख दे कि कोई भी एग्रीकल्चर कंपनी दिल्ली के अंदर आती है तो वो दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित किराया ले और टैक्सी चालक को दे। उसको कमीशन या सर्विस के नाम पे कुछ भी लेना हो उसके बाद में ले। दोस्तों, जिस प्रकार आप देखते हैं कि चौकीदार है आपकी गली में, जब आप सो रहे होते हैं तो सबको वो कहता रहता है जागते रहो जागते रहो। कोई उसके कहने से जागने वाला नहीं है। पुलिस की पेट्रोलिंग चलती है, रात को सायरन बजाते हुए आपकी गलियों से निकलते हैं। जो लोग भाई थोड़ा नींद के कच्चे हैं उनको सुनाई देता होगा। या आप देखेंगे कि दिल्ली या भारत में या भारत की सरहद पे जो हमारे जवान है वो निरंतर पहरा देते हैं, शिफ्ट वाइज। 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, वो 8-8 घंटे खड़े रहते हैं और निगरानी करते हैं जिससे हम लोग सुरक्षित रह सकें। मेरा भी मानना यह है कि मैं भी आपको चाहता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें अपने इस व्यापार को करते करते। हम लोग जहां आपस में लड़ने की, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें करते हैं, उन सबको छोड़ दीजिए, पीछे छोटी बातें हो गई। आज हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए कि हमारा जो टैक्सी ट्रेड है, जो टैक्सी समाज है, उसको कैसे बचाया जा सके। मैं जब राज्यसभा में गया था, जब कानून कमेटी में मैं मेंबर बना था, तब मैंने वहां पर जो प्रस्ताव रखे थे, हमने कहा था कि हर सिटी, मेट्रो सिटी और सामान्य सिटी में फर्क रहता है। मेट्रो सिटी में जिस प्रकार गवर्नमेंट के कर्मचारियों में या और कर्मचारियों को एक अलाउंस मेट्रो भत्ता मिलता है,
इसी प्रकार यहाँ खर्चे कुछ अत्यधिक हैं। यहाँ पर जो एवरेज गाड़ी 12 की देती है पर किलोमीटर डीजल, सीएनजी और पेट्रोल में, वो दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में वो 8 की देती है। तो हमें अतिरिक्त भाड़ा चाहिए और फिर सरकार से हमने सारा कुछ लिख के कि इतना हमारा डेड माइलेज पड़ता है, इतने टायरों की घिसाई होती है, इतना हमारी गाड़ी का वियर एंड टियर होता है, उसके बाद किलोमीटर का रखाव रखा जाता है और वो भी नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमें रेट निर्धारित करके दिया जाता है। अगर आज हमने एक रेट मान लीजिए 21 रुपये किलोमीटर कर लिया है, तो मैं सभी दिल्ली के साथियों से निवेदन करता हूँ, निवेदन ही कर सकता हूँ, आपको ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकता। सिर्फ आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने राजधानी परिवहन पंचायत के साथ आना है, जिससे हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। जब हम एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे तो हम एक आवाज़ जब लगाएंगे तो उस आवाज़ के माध्यम से हम सारी बातें सुनिश्चित कर लेंगे और हम ये तय कर लेंगे कि भाई सभी का एक पक्ष हो, एक रेट हो, लेकिन ऑब्जेक्शन जो फाइल होगा आपका इंडिविजुअल होगा। राजधानी परिवहन पंचायत अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर रही है, बना रही है, हमने वकीलों को भी दे रखा है और खुद भी हम तैयार कर रहे हैं और कि कैसे कैसे पॉइंट हमारे होने चाहिए। एक पॉइंट सबसे ज़्यादा जो जरूरी निकल कर आया वो निकल कर ये आया है कि पूरी दिल्ली की एक आवाज़ हो, दिल्ली एनसीआर की एक आवाज़ हो कि जो दिल्ली सरकार ने रेट निर्धारित करा है 21 रुपये पर किलोमीटर, उसके अंदर कोई कमीशन नहीं होना चाहिए। जो भी कमीशन या सर्विस या एबीसी लेना है वो उसके अतिरिक्त लेना चाहिए। दूसरा, मैं दोस्तों आप लोगों से एक बात और साझा करना चाहूँगा, खास तौर पे जो नए लोग आए हैं। पुराने तो लोग हैं, उनमें कुछ कलाकार भी हैं जो तो ये कहते हैं अच्छा ये आपका गमछा है, ये आपका कमीज है, ये आपके कमीज में 6 बटन हैं, 2 कफ के हैं, फलाना ढिमका, इतना बिल बन गया। लेकिन कई हमारे साथी क्या होते हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमने किस प्रकार गाड़ी में क्या करना है। आप सभी को मैं बता दूं, हमारे इसमें 10 रुपये पर लगेज का लिखा हुआ है। जितना लगेज आता है ना किराए के अतिरिक्त, कई लोग बोलते हैं ओला उबेर में कि भाई आपका ये बन गया, वहां पर किसी भी कॉलम में नहीं लिखा हुआ कि लगेज भी है। आज मान लीजिए 5 बैग एक आदमी लेके आता है, तो 10 रुपए के हिसाब से 5 बैग का आपके 50 रुपए आपके पास आ गए। एक टाइम के खाने का आपका व्यवस्था आपकी होगी कि नहीं हो गई। भारतीय रेल हो या कोई भी एयर इंडस्ट्री हो, सभी में लिखा हुआ है कि इतने से ज़्यादा वजन नहीं ले जा सकते। ट्रेन में चेकिंग नहीं होती, लेकिन जब कभी चेक होती है तो उस पर भी जुर्माना लगता है, और प्लेन में तो लिखा हुआ है कि भाई इतने से ज़्यादा आप ले जा नहीं सकते। लेकिन टैक्सी के अंदर खास तौर पर लिखा गया कि जितने भी प्रति नग होगा, एक पर्स को छोड़ दीजिए, एक पिट्ठू बैग को छोड़ दीजिए, छोटा होता है जिसमें लैपटॉप से आता है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी हर बैग का 10 रुपया प्रति नग लिया जाता है। दोस्तों ये किसको पता है और कौन लेता है? ये बिल में लगकर नहीं आएगा। कोई साथी आपसे कहेगा, सवारी बोलेगी भाई देखो इसमें ये 4 दिखा है, तो आप उसको बोलोगे इसमें लिखा हुआ है कि इतने किलोमीटर, इतना समय, उसके बाद कुछ लिखा नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें प्रति नग की बात है। ये यात्री गाड़ी है, इसमें सामान है। पहले तो आप कोशिश करें कि जितने भी वैगनर वाले हैं, डिजायर वाले हैं, ये कैरियर ना लगवाएं ऊपर। कैरियर लगाकर हम लोग उसको सुविधा देते हैं, वो सुविधा का नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन अगर वो फायदा उठा रहे हैं तो आपने भी प्रयास करना है कि आपको प्रति नग के हिसाब से 10 रुपये लेना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं दिन में अगर 4-5 ट्रिप लगे तो आपको गैस में लेने में कुछ ना कुछ मदद अतिरिक्त होगी। दोस्तों जहां मैं प्रयास कर रहा हूं वहां आपको थोड़ा सा सहयोग मेरा करना है। आपने भी गाड़ी के बारे में जो हम पॉलिसी की बात कर रहे हैं ये सभी लोगों तक पहुंचानी है। आप जहां भी खड़े होते हैं इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। जहां गाड़ी में सीएनजी लेने रुके हैं, खाना खाने रुके हैं, या ड्राइव के लिए रुके हैं, या पिकअप के लिए रुके हैं, एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे आप वहाँ रुके, उनको बोलो भाई ये वीडियो को सुनो, ये वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट यूट्यूब पे चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जितनी ज़्यादा वीडियो आप देखेंगे मेरे मित्रों, उतनी ज़्यादा ताकत हमारी मिलेगी और हम अपने इस जो हमारी कामयाबी इसमें हो जाएगा। क्योंकि जब सभी लोग परिवहन पंचायत के सदस्य हो जाएंगे तो हम सभी से चिट्ठी लगवा देंगे। आज 4 लाख गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में दौड़ रही हैं और वहां पर 4,10,000 एप्लीकेशन जानी चाहिए, लेकिन हमारा
जो एप्लीकेशन जाती हैं वो 10 या 12 जाती हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। हम हर समय रोते रहते हैं किराया नहीं बढ़ रहा, उसने ये काट लिए, ये काट लिए, टैक्स नहीं दे रहा। आप एक बार जुड़े तो सही, आप सब लोग साथ तो आए। जैसे आप साथ आएंगे आप महसूस करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं जो हम चाह रहे हैं वो मिलने जा रहा है, और जो हमें चाह रहे हैं मिलने जा रहा है तो उसके लिए प्रयास सभी को करना चाहिए ना दोस्तों। जितनी चिट्ठियां, जितनी, एक सीधी सी बात है, चुनाव में जितनी वोटिंग होती है वही लोग जीतते हैं ना। तो आप सोचिए कि 4 लाख अगर हम हैं टैक्सी वाले, तो 4,10,000 अगर चिट्ठी वहां जाएंगी तो आपकी बात सुनी जाएगी कि नहीं सुनी जाएगी। आज हर एक आदमी की कम से कम 2 मेल आईडी हैं। मैं कहता हूं एक मेल आईडी से एक ही चिट्ठी दे दीजिए आप। जब आप लोग मिलेंगे, आपस में सहयोग करेंगे, तो हम इस कामयाबी को ले सकते हैं। आज के बाद कोई मत कहना कि भाई ओला ने, उबेर ने इतना काट लिया। क्या पता कोई और एग्रीगेटर रिलायंस जैसा आ रहा हो जो सब कुछ ही बेड़ा गर्क कर दे। और मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि उबेर और ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रही हैं, उसमें वो अपना किराया भी कम करेंगी। आप सोच लीजिए आप कहाँ हैं, आपका स्टेटस कहाँ है। आप अगर मजबूत हो जाएंगे तो जैसे गोवा में टैक्सी नहीं आ पाई थी ओला उबेर, ऐसे ही इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी गाड़ी को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। फैसला आपका है, करना आपने है। मैं पुनः फिर कहता हूं, जिन भाइयों ने अभी तक वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अभी परिवहन पंचायत के सदस्य नहीं बने, वो सदस्य जरूर बने, जिससे हम एक ताकत बनकर सरकार से अपनी बातें मंगवा पाएं। दोष मत दो, साथ दो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।